अपराधी कोई भी हो, कितना ही खूंखार क्यों ना हो, वो भी कान खोलकर सुन ले। हमारे अपने राज्य में इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये लड़ाई स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की है, और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर एक पहाड़ी लड़ाई लड़ेगा। हम लोग कल ठीक 12 बजे कोतवाली देहरादून पहुंच रहे हैं। पुलिस ने कल तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की तो सड़कों पे पहाड़ियों का हुजूम होगा। सर यही वजह है कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे कि ये गढ़वाली लोग हैं तो इनकी सुनी ना जाए, क्योंकि वहाँ पे अपने खुले आम इनकी बदमाशियां चल रही है सर। क्योंकि इन्होंने इस तरह पीटा है कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऐसा मारा जैसे कसाई भी ऐसे इस तरह नहीं मारता, क्योंकि लड़कों की चोटें इतना ब्लड, कोई बेहोश पड़ रहा है, किसी ने हॉकी, मतलब उनके अंदर था ही नहीं कि 1 मिनट के लिए भी वो रुके। उनको इस तरह मारा गया है जैसे कि बस इनको यहाँ से भगाना है, इस तरीके से उनका इंटेंस था सर। हमें बिल्कुल भगाने कह रहे तुम्हारे पहाड़ों से जो, मैंने कहा ठीक है हम आके, फिर भी अब कल से तो लगातार बंदे को भेज रहे हैं, कह रहे तुम पहाड़ियों से कुछ नहीं होगा। मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अपना एफआईआर वापस लो, नहीं तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। और अमन नाम के लड़के ने ये तक कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर तुझे कटा के फेंक। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, आज हमें अपने ही राज्य में रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। जब भी हमारे लोग अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसी तरह का एक मामला हमारे सामने आया है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, हमारी छोटी बहन अंजू नौटियाल जो पलटन बाजार में बुटीक का काम करती हैं, इन्हें किस हद तक परेशान किया जा रहा है, अभी हमारी बहन आपके सामने अपनी बातें रखेंगी। इनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इनके कर्मचारियों के साथ कितनी अमानवीय घटना हुई, ये सब आपके सामने रखेंगे। मार पिटाई की जा रही है, खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किसी तरह पुलिस ने मामला दर्ज किया, अब जो एफआईआर हुई है उसको वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, पुलिस अभी तक जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमारे अपने राज्य में हमारे अपने लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस राज्य में जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था हमें दिखाई नहीं दे रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर जो पीड़ित लोग हैं वो किसके पास गुहार लगाएं, कहां जाएं, किसके पास फरियाद लगाएं? यहां तक कहा जा रहा है पहाड़ियों को रोजगार नहीं करने दिया जाएगा, पहाड़ियों की क्या औकात है, इस तरह की बातें कही जा रही है। वो भी उन पहाड़ियों के बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने इस राज्य को बनाया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मैं समझता हूं हम सभी को अपनी छोटी बहन अंजू के साथ खड़ा होना है। कल हम लोग ठीक 12 बजे देहरादून कोतवाली पहुंच रहे हैं, तो आप लोग भी वहां पहुंचेंगे। हम वहां पर पुलिस के अधिकारियों से पूछेंगे आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। तो मैं पहले चाहूंगा कि बहन अंजू इस पूरे मामले को आपके सामने रखे, क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह का आप वहां पर चीजें चल रही हैं, ये आप जनता के बीच में। नमस्ते भाइयों, मेरा एक छोटा सा बुटीक पलटन बाजार के अमन मार्केट के 4 वाली गली में है, जहाँ पे 2 महीने पहले एक साक्षी नाम की लड़की मेरे पे काम करवाने आती है। तो उसका काम करके मैंने कंप्लीट दे दिया था 1 हफ्ते के अंदर। फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद मेरे शॉप पे आती है कि मुझे कुछ और करवाना है इसमें। तो उसके बावजूद मैं उसका काम करवाती हूँ दोबारा से। फिर उसने कहा 15-20 मिनट 3 दिन पहले वो मेरे पास फिर आई है कि मैम मुझे दोबारा करवाना है। तो मेरे स्टाफ ने कहा मैम इसने दोबारा करवाना है तो इसका चार्जिंग पड़ेगा। तो मैंने अपने कारीगरों से बोला कि नहीं आप करके दीजिए मैम का काम। तो जब काम करके उसको दिया जा रहा था, उसके बाद भी वो उसमें संतुष्ट नहीं थी। उसने कहा कि नहीं मैं ये तो नहीं करूँगी, मुझे और कुछ करवाना है। तो मैंने कहा आपको मैम बताइए आपको क्या इसमें करवाना है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लेस वगैरह इसमें लगवानी है। तो मैंने कहा ठीक है मैम आप लेस वगैरह लगवाइए। फिर उन्होंने बाहर मार्केट में जाके लेस पसंद करी है कि जो मेरे बजट से बाहर थी।
क्योंकि मैंने उससे स्टिचिंग सिर्फ 1500 रुपये ली थी और वो मेरे से बहुत 700 रुपये मीटर वाली लैस लगवा रही थी। फिर भी मैं उसकी बात को एग्री कर ली थी कि मैम मैं आपका काम करवा के दूंगी। फिर भी वो बहस पे बहस कर रही थी कि नहीं। फिर मैंने कहा मैम आपने 1500 रुपये लीजिए, जो आपने 2 महीने पहले मेरे से लिए थे आप ये रख लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मुझे 24,000 रुपये चाहिए। फिर 24,000 रुपये की जब उन्होंने डिमांड करी तो मैंने कहा आप बुटीक पे चले के बात कर लीजिए। इतने वो लड़की निकलती है, किसी लड़कों को 2-4 लड़कों को कॉल करती है, उनको बुलाती है और उन्होंने जैसे हम शॉप से बाहर गए वैसे उसने लड़कों को बुला के जैसे मैं आगे गई तो उन्होंने लड़के ने जो अमन नाम का लड़का है उसने मेरे सीने में घूसा मारा, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा स्टाफ था वो मेरे बचाव के लिए जो मेरे पास साथ आया था वहाँ पे उसने उसको भी मारा तो उसको ये वाला हैंड यहाँ से फ्रैक्चर कर दिया। बाकी उसने उसको बहुत बुरी तरह मारा। हमारे साथ इतनी मार पिटाई हुई कि कोई भी हमें वहाँ पे देखने वाला नहीं था। लेकिन मैंने उसमें फिर भी उस मैम से रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के कि मैम इनको रोकिए प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे ब्लड इतना गिर चुका था और वो लड़के 2-3 इतने बेहोश हो चुके थे। जितने भी मदद के लिए आ रहे थे उन्होंने सब पे हॉकी और डंडों से मारा उनको सबको और कहा कि इन पहाड़ों को हम यहाँ से भगा देंगे। ये इन्होंने हमारे साथ किया। तो मैं आपसे सिर्फ सब भाइयों से यही गुहार लगाती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, क्योंकि ये आए दिन मेरे को धमकी दे रहे हैं 2-3 दिन से कि अपनी FIR वापस लो। और मैं FIR करने के लिए भी गई तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर मैं तो सिर्फ एक अपने कस्टमर उसको जानती थी, साक्षी देसवाल को, लेकिन मैं उन लड़कों को नहीं जानती थी, ना मैंने उनको कभी पहले देखा है। लेकिन जब उन्होंने हमला किया सर तो उसमें पता लग रहा है कि एक अमन नाम का लड़का है और एक मोहित नाम का लड़का है। तो इन दोनों ने मतलब इतनी बेरहमी से मारा है कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि इनके अंदर कोई इंसानियत है। मैं माफ़ी मांगती रही इनसे कि आप बैठ के बात कर ले, पर लेकिन इनके हाथ नहीं रुके। इन्होंने मेरे पूरे स्टाफ की इतनी बुरी तरह पिटाई कर रही थी कि अभी मेरे पास सारे फोटो जो CCTV कैमरे हैं सारे फोटोज मेरे पास है सर, और सारे वो भी हैं, मेडिकल वगैरह मैंने उनका करवाया था तो मेडिकल भी है सर मेरे पास अभी। तो बहन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, पहाड़ियों को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। हम सब लोग जितने पहाड़ी हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, चाहे विदेश में कहीं भी हो, चाहे उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में हो, हम सब लोग जहां जहां भी हमारे लोगों पर इस तरह की कोई घटना होगी, उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो अपराधी कोई भी हो, कितना ही खूंखार क्यों ना हो, वो भी कान खोलकर सुन ले। हमारे अपने राज्य में इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ी वो लोग हैं जिन्होंने अपना खून बहाकर इस राज्य का निर्माण किया है। ये राज्य पहाड़ियों के संघर्ष के बलबूते मिला है। इस बात को आप कान खोलकर ध्यान रखना। और जिस तरह का व्यवहार आप लोग कर रहे हैं, हम किसी को रोजगार करने से नहीं रोक रहे हैं। आप आइए, रोजगार कीजिए, लेकिन आप जिस तरह का व्यवहार पहाड़ के लोगों के प्रति दिखा रहे हैं, इसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। हम लोग कल ठीक 12 बजे कोतवाली देहरादून पहुंच रहे हैं। पुलिस ने कल तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की तो सड़कों पे पहाड़ियों का हुजूम होगा। हर एक मूल निवासी सड़कों पर आएगा और अपनी बहन अंजू नौटियाल के न्याय के लिए खड़ा होगा। अब ये लड़ाई स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की है, और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर एक पहाड़ी लड़ाई लड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, किसी भी हिस्से में हमारे अपने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम उनके साथ डट कर खड़े रहेंगे। वो अपने को कमजोर ना समझें, अपने लिए खड़े हों, अपने लिए आवाज उठाएं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो भी अपराध करेगा उसके लिए जेल की सलाखें हैं, उसको जेल की सलाखों के पीछे हम लोग भेज कर रहेंगे। तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, कल ठीक 12 बजे कोतवाली देहरादून में पहुंचे और
हम लोग वहां पर घेराव करेंगे और मांग करेंगे इन